हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा घाट। दोस्तों, अभी जो हम बात करने वाले हैं ये एक ऐसे लेटर के बारे में बात कर रहे हैं जिससे ये उम्मीद जग रही है कि भाई शिक्षक के साथ जितने भी हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, सक्षमता 1, 2, 3 या फिर टीयर 1, 2 या 3, उनके संबंध में ये लेटर जारी हुआ है डीओ के द्वारा, जिसमें ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि छठ से पहले चाहे सभी प्रकार का जो वेतन हो बकाया और साथ ही साथ एरियर की राशि जो अन्य शिक्षकों का है, जिसके मामले में बहुत सारी वीडियोज यूट्यूब पर देखने को मिल रही थी, उसको ये सही साबित करते हुए शिक्षा विभाग के द्वारा ये जो प्रयास किया गया है सराहनीय है। ऐसा ही मैं इस वीडियो में वही चीज बताने वाला हूँ, किस जिला में ऐसा लेटर जारी हुआ है तो क्या इससे ये उम्मीद जग रही है कि सभी प्रकार का बकाया शिक्षकों का अक्टूबर महीने में वेतन हो जाएगा। वेतन तो हो जाएगा अक्टूबर का, लेकिन क्या जो एरियर है, जो जितने भी प्रकार का बकाया है, वो होगा या नहीं। इस लेटर के माध्यम से ये क्लियरली पता चल रहा है कि सरकार अभी ऐसा कुछ करना चाहती है। अगर अधिकारी और साथ ही साथ जो शिक्षा विभाग में जो कर्मी कार्यरत है वो चाहेंगे तो वेतन और के साथ साथ एरियर भी अब की बार जल्दी हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है इस वीडियो में। जैसे कि क्लियरली आप यहाँ लेटर में देख सकते हैं कि डीईओ जिला शिक्षा पदाधिकारी जो समस्तीपुर है, उनके द्वारा ये लेटर जारी हुआ है। और सबसे अच्छी बात, इसको मोस्ट अर्जेंट की श्रेणी में रखा गया है, ये देख के थोड़ा अच्छा लग रहा है। उसके बाद ये प्रेषक कौन है, तो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी डीपीओ जो है स्थापना विभाग के, उन्होंने किसके लिए जारी किया है, तो जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के लिए। और ये 17 डेट में ही जारी किया गया है, जिसमें ये क्लियरली कहा गया है कि सक्षमता 1, 2, 3 के शिक्षकों का बकाया वेतन भुगतान कब से। तो उपयुक्त विषय के संदर्भ में आप इसमें पढ़ सकते हैं कि जितने भी, चाहे वो टीयर 1 के हो या सक्षमता के हो, टीयर 1, 2, 3, जितना भी उनका बकाया राशि है, उनका शिकायत प्राप्त हो रहा है लंबित वेतन का, तो उसी के संदर्भ में 21/10 यानी कि आज वहां पे अपने अपने प्रखंड बीआरसी पे कैंप लगाकर पूर्व में उपलब्ध कराए गए विहित प्रपत्र में समेकित करते हुए संलग्न कर लंबित वेतन का भुगतान से संबंधित, मतलब जो पहले की शर्तें हैं वो तो पूर्ववत रहेंगी, लेकिन 21 तारीख को इनको ऐसा करके, मतलब मीटिंग करके और ये चीजें कर देना था। तो अब समस्तीपुर के शिक्षक साथी से जो बात हुआ है, उनसे यही पता लगा है कि जब 22 तारीख को सुबह में ऑफिस में बुलाया गया है, अगर कोई शिक्षक साथी समस्तीपुर से जुड़े हों तो इस खबर की पुष्टि करेंगे कि क्या वाकई इस डेट में वहां बुला के सारी चीजें मतलब जमा की गई है या नहीं। अगर जमा की गई है तो यानी ये अच्छी बात है। टीयर 1, 2 और 3 जितना इनका बकाया है, लाइक इंक्रीमेंट 2 लगना था तो 1 ही लगा है, तो उनका कुछ डी बकाया था। फिर उसके बाद डीए जो पहले से 50% सभी को मिल रहा था, तो 2-3 बार डीए बढ़ गया, उसका एरियर बाकी है। तो वो सारा बकाया और साथ ही साथ सक्षमता जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका तो एरियर आप जानते ही हैं कि वेतन संरक्षण के मामले को लेकर उनका भी बहुत सारा एरियर है, तो वो भी मिलेगा। तो अगर कोई शिक्षक साथी समस्तीपुर से जुड़े हों तो वो ये बताएंगे कि क्या ये वाकई ऐसा हुआ है या नहीं। अगर ऐसा हुआ है तो थोड़े ही दिनों में कुछ और जिलों में ऐसा लेटर निकल सकता है, और रिक्वेस्ट करूंगा कि अन्य जिलों में भी विभाग ये ऐसा ही मोस्ट अर्जेंट श्रेणी में डालकर ऐसे लेटर निकाले, जिससे कि एरियर के कार्य में तेजी आए और सभी प्रकार के शिक्षक, सभी जगह के शिक्षकों को एरियर का भुगतान किया जा सके। अब इसके बाद ये तो हमने बता दिया कि बकाया भुगतान के संबंध में ये लेटर था, और ऐसा पत्र सभी जिला में निकालकर अगर यदि बकाया का भुगतान किया जाए तो शायद सभी का छठ पर्व अच्छे से गुजर जाए, क्योंकि बिहार में सबसे जो बड़ा पर्व है वो है छठ, और इसमें लगभग लोग करते हैं और इसमें खर्चा भी होता है। तो जितने भी कैटेगरी के शिक्षक हैं उनके लिए अगर एरियर का भुगतान कर दिया जाता है तो ये सोने पे सुहागा होगा। और साथ ही साथ 6 अक्टूबर 6 को और 11 को होने वाले चुनाव में सरकार को फायदा इसका मिल सकता है। उसके साथ साथ HT हेड टीचर का वीडियो बनाने के बाद बहुत सारे हेड टीचरों का जो मैंने कमेंट देखा है ना, वो देखने पे लग रहा है कि उनके साथ बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी हो रही है। हेड टीचर और हेड मास्टर जो प्रभारी बने हैं अभी उत्क्रमित स्कूलों में, उनकी स्थिति और दयनीय है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जिलों में, लाइक मधुबनी के शिक्षक कमेंट कर रहे हैं कि भाई जुलाई से ही उनका वेतन नहीं मिल रहा है। बताइए वो लोग कैसे दिवाली मनाएंगे? उन लोग के साथ ऐसा नाइंसाफी क्यों हो रहा है? और उनके लिए दुर्भाग्य की बात यह है, कोई संघ का जो नेता है वो मुखर होकर बोल नहीं पा रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? तो मैं नेताओं से भी या फिर विभाग से भी अनुरोध करूंगा कि मानवता के आधार पर देखा जाए कि जुलाई से जिनका वेतन अगर नहीं प्राप्त हो रहा है उनका खर्चा कैसे चल रहा है। उनके घर वालों के लिए छठ दिवाली नहीं है, उनके घर में भी तो बच्चे होंगे, उनका भी तो कुछ खर्चा होगा। जब भूख रहता है तब न खाना दिया जाता है तो उसकी इज्जत रहती है, जब भूख मिट जाए तब खाना देके क्या फायदा। तो इसलिए उनका वेतन भी शीघ्र से शीघ्र विभाग को करना चाहिए, मानवता के आधार पर सारे अड़चनों को साइड में करते हुए ये वेतन उनका भी जरूर करना चाहिए। और अगर ऐसा सभी जिले ऐसा मोस्ट अर्जेंट की श्रेणी में लेटर निकाल के अगर करें तो एरियर का भुगतान हो सकता है। तो जैसे ही अन्य जिलों में या फिर कुछ ऐसा लेटर या न्यूज आता है हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। बने रहे हमारे चैनल पे। यदि हमारे चैनल पे आपके डाली गई वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं
हैं नेक्स्ट वीडियो में।